डियर स्टूडेंट्स, आज पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था थ्री प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। आपने पढ़ा था मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, वाटर एंड एसिड्स। आपने पिछले क्लास में ये देखा था कि जो मेटल हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव था, हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव था, वह मेटल एसिड से रिएक्शन करता था। लेकिन जो मेटल हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव था, जैसे कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, तो कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, ये आपने देखा कि ये मेटल एसिड से रिएक्शन नहीं करता था। क्यों? क्योंकि ये लेस रिएक्टिव था हाइड्रोजन से। ये आपने पिछले क्लास में देखा कि हाइड्रोजन से जो कम रिएक्टिव मेटल्स था वह रिएक्शन नहीं किया किससे? एसिड से। ऐसा इसलिए हुआ कि एसिड जो है आपका, उसमें मेटल जब भी रिएक्शन करेगा जब हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट हो, हाइड्रोजन का डिस्प्लेसमेंट, हाइड्रोजन डिस्प्लेस तभी होगा जब हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव एलिमेंट रहेगा। पर साइंटिस्ट ने एक घोल बनाया, एक सॉल्यूशन बनाया, जिसका नाम है एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया नाम का साइंटिस्ट ने एक घोल बनाया। क्या बनाया? एक्वा रेजिया नाम का एक सॉल्यूशन तैयार किया। ये सॉल्यूशन क्या है? इसमें उन्होंने दो चीज का मिश्रण लिया। एक नाइट्रिक एसिड मींस HNO3 और दूसरा लिया HCl। ये दोनों मिला करके एक सॉल्यूशन बनाया। क्या? एक्वा रेजिया। और इसे जो लिया वो 3:1 पार्ट में लिया, मींस यानी 3 ml HNO3 लिया और तो 8 ml HCl लिया, तो इसका कंपोजिशन लिया 3:1 में। अब यह घोल में इतनी शक्ति थी कि इन सारे मेटल्स को डिसॉल्व रिएक्ट कर गया इन सभी से। यानी इस सॉल्यूशन में जो एसिड से रिएक्शन नहीं हुआ था, इन दोनों एसिड को मिला देने से दुनिया के सारी मेटल रिएक्ट करने लग गई। यह बनाया गया, इसको बोला गया एक्वा रेजिया सॉल्यूशन, इसका नाम दिया गया। ठीक है, अब आपका ये समझिए कि एसिड से जो रिएक्शन की प्रॉपर्टीज थी वो तय है। अब हमारे पास आता है फोर्थ रिएक्शन। फोर्थ है metals reacts with salt। अब मेटल जो है उस साल्ट के साथ से भी रिएक्शन करता है। जैसे फॉर एग्जांपल कॉपर सल्फेट आपका जिंक से रिएक्शन कर जाता है और बना देता है जिंक सल्फेट। अब व्हाट इज दिस? यहां भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है बेटा। यहां भी डिस्प्लेसमेंट था, हाइड्रोजन डिस्प्लेस इसको कर पाया, जो मेटल हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर पाया। अब यहां पर जो मेटल इस साल्ट के मेटल से मोर रिएक्टिव होगा वो साल्ट से रिएक्शन करेगा। फॉर एग्जांपल जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, दैट्स व्हाई जिंक विल डिस्प्लेस द कॉपर। जिंक जो है कॉपर को यहां से हटा देगा, कहेगा हटो, मैं ज्यादा पावरफुल हूं, मैं यहां रहूंगा, और कॉपर बेचारा
यानी ये मोर रिएक्टिव है, ये मोर पावरफुल है, इसको हटा देगा यहां से और ये बना देगा जिंक सल्फेट। समझ में आया? तो यह भी एक्चुअली क्या है आप समझिए, यह भी रिएक्टिविटी सीरीज का खेल है। जो मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव है, वो लेस रिएक्टिव मेटल को साल्ट से हटा देता है। अब इसमें क्या है, आपका पेपर में कभी पूछा जाता है कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, जिंक कार्बाइड डालें, है ना, व्हाट विल हैपेंस, वो रिएक्शन करेगा और इसका कलर आपका ब्लूइश होता है, ब्लू होता है, लेकिन जब रिएक्शन करेगा तो ये कलर लेस हो जाएगा। ठीक है बेटा? अब देखिए हम दूसरा लेते हैं एग्जांपल। सपोज कॉपर सल्फेट को हम यदि आयरन से रिएक्शन कराएं तो क्या होता है। तो आप ये भी समझ जाइए, पहले आपको पता होना चाहिए कि आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है या कम रिएक्टिव है। यदि आयरन कॉपर से कम रिएक्टिव है तो ये रिएक्शन करेगा ही नहीं, लेकिन हमें पता है कि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो अगेन कॉपर will be displaced by iron, ये displaced हो जाएगा and in product will get FeSO4 plus copper। अब ये ब्लू कलर तो होता है, बट आफ्टर द रिएक्शन इसका कलर ग्रीनिश हो जाएगा, ग्रीनिश कलर आफ्टर द रिएक्शन। तो यहां पर आयरन रिएक्शन कर पाया, क्यों कर पाया, वो इसलिए कर पाया कि आयरन जो है कॉपर से मोर रिएक्टिव है, इसलिए रिएक्शन कर पाया और ब्लू कलर से ये ग्रीनिश हो गया। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हैं। अब हम लेते हैं सिल्वर नाइट्रेट, सपोज AgNO3। अब यदि सिल्वर नाइट्रेट आपने लिया है तो ये सिल्वर है, सिल्वर को कौन डिस्प्लेस करेगा, जो तो जो सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव होगा, तो कॉपर सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो हम इसको कॉपर इसमें डाल देंगे तो ये बना लेगा फिर कॉपर सल्फेट और यहां आ जाएगा सिल्वर। अब ये यानी यह कलरलेस होता है, कलरलेस। अब यह इसका कलर हो जाएगा ब्लू होता है, ये ब्लू चेंज है, यानी मोर रिएक्टिव होता है। जैसे आपने यदि कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जिंक रॉड डाल दिया, कलरलेस हो जाएगा, ब्लू कलर से कलरलेस हो जाएगा। लेकिन जिंक सल्फेट में यदि कॉपर स्ट्रिप डाल दिया, कॉपर रॉड डाल दिया, कुछ नहीं होगा, नो रिएक्शन, नो कलर चेंज, और उस रिएक्शन में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं होगा, कारण जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, therefore reaction will not occur। अंडरस्टैंड? तो आपने ये देखा कि मेटल रिएक्ट्स विद सॉल्ट, मेटल जो है वो सॉल्ट से रिएक्शन करता है, ठीक है, मेटल जो है वो सॉल्ट से रिएक्शन करता है। तो ये चौथा रिएक्शन आपने देखा। अब हम पढ़ेंगे फिफ्थ रिएक्शन। एक मेटल और नॉन मेटल का रिएक्शन हम देखेंगे, वह आयोनिक कंपाउंड बनाएगा। मेटल और नॉन मेटल के बीच हमेशा रिएक्शन होता है। रिएक्शन होने के लिए जैसे मेटल रिएक्ट्स विद क्लोरीन, मेटल्स रिएक्ट विद क्लोरीन, Cl से रिएक्शन है। अब ये रिएक्शन क्यों करता है, आयनिक कंपाउंड बनाता है। मेटल सपोज सोडियम है, सोडियम के आउटर मोस्ट में यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी सोडियम
क्लोरीन का वैलेंसी V1 होता है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का 7 होता है, 7। अब इसे ऑक्टेट होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है और इसे ऑक्टेट मतलब इसे ऑक्टेट होने के लिए ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये भी ऑक्टेट हो जाएगा और क्लोरीन भी ऑक्टेट हो जाएगा। आप जानते हैं कि सोडियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 281 और क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 287। तो जब ये एक इसको लूज कर देगा तो इसके आउटर मोस्ट में भी 7 + 1 = 8 हो जाएगा और जब ये चला जाएगा तो इसके आउटर मोस्ट में भी 8 हो जाएगा। तो मोस्ट ऑफ द all elements, all atoms wants to be stable. An octet state is a stable state. Therefore, sodium also wants to give 1 electron and chlorine wants to take 1 electron. That why sodium will react with chlorine. ठीक है, इसलिए यहां पर सोडियम क्लोरीन से रिएक्शन करेगा। अब हम आपको बता देते हैं ये कैसे रिएक्शन करता है। अब देखिए क्लोरीन है, सॉरी सोडियम ले लेते हैं। सोडियम प्लस Cl ये दोनों रिएक्शन करके NaCl बना देता है जो कि एक आयोनिक कंपाउंड है और ये एक मेटल है और यह एक नॉन मेटल है। तो ये दोनों आपस में रिएक्शन करता है और ये आयोनिक कंपाउंड बनाता है। क्लोरीन आपका गैसियस स्टेट है तो ये सॉलिड स्टेट है और ये आपका सॉलिड स्टेट है कौन NaCl जो कॉमन साल्ट आप खाते हैं। तो आपने देखा क्लोरीन जो है मेटल से रिएक्शन करता है। एक आध मेटल से हम आपको और बता देते हैं। फॉर एग्जांपल ये तो बहुत हाईली रिएक्टिव है, इससे लेस रिएक्टिव कैल्शियम होगा। अब कैल्शियम क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेगा। अब क्लोरीन को तो एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इसलिए ये दो 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा और इसे नीड जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है। तो इसलिए इसको फुलफिल करने के लिए CaCl2 होगा। कई बार बच्चे ये सोचते हैं अरे यहाँ NaCl है तो यहाँ Cl2 क्यों है, एक ही क्यों नहीं है। तो ये जो इसका जो कंसेप्ट है वो ये है कि यहाँ पर क्लोरीन को एक चाहिए था और इनके पास भी एक था देने के लिए, इसलिए एक एक में काम चल गया। कैल्शियम के केस में इनके पास देने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन है, लेने के लिए इनके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो अब इनका जब तक दोनों नहीं लिया जाएगा तो रिएक्शन नहीं होगा, इसलिए हमें यहाँ पर 2 क्लोरीन की आवश्यकता पड़ी। बच्चे सोचते हैं कुछ कि इनको याद कैसे रखेंगे। इन्हें याद रखने की कोई विशेष जरूरत नहीं है, आप इनके वैलेंसी को ध्यान में रखिए किसका क्या वैलेंसी है और वैलेंसी दोनों की बराबर होना चाहिए। तो ये हो गया आपका कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड ये कंपाउंड बना है। इसी तरह से आप मैग्नीशियम देख लीजिए, तो मैग्नीशियम को देने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन को लेने के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसलिए MgCl2 बनाएगा। ठीक है, तो इसलिए ऐसा ये हो गया। कुछ मेटल्स आल्सो रिएक्टिव, आपने थर्ड देखा, ये फोर्थ देखा, फोर्थ तो पहले पढ़ लिए, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ। सिक्स्थ में आपका क्या है, मेटल्स रिएक्ट विद हाइड्रोजन। अब कौन सा मेटल हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा, जो मेटल हाईली रिएक्टिव होगा वही केवल हाइड्रोजन हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी 1 होता है। हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है
वन इलेक्ट्रॉन ये ले भी सकता है और वन इलेक्ट्रॉन ये दे भी सकता है, पर ये ना तो जल्दी लेना चाहता ना ये देना चाहता, इसलिए लेने वाला या देने वाला इसका स्ट्रॉन्ग मेटल यदि होगा तो रिएक्शन इसके साथ हो सकता है। अब जैसे हाइड्रोजन से रिएक्शन करने के लिए सोडियम का हम एग्जांपल लेते हैं, पोटेशियम का यदि हम एग्जांपल लेते हैं तो उससे वो रिएक्शन कर लेगा। जैसे सोडियम हाइड्राइड NaHA बना लेगा, कैल्शियम हाइड्राइड Ca, इसको बेटा आप बैलेंस कर सकते हैं ऐसे लिख करके। यहां पर भी अब इसे दो चाहिए हाइड्रोजन, तो दो हाइड्रोजन क्योंकि इसकी जो आपकी वैलेंसी है वो 2 है, तो इसलिए यहां पर CaH2 हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड, तो ये कैल्शियम हाइड्राइड बना। तो इस तरह से हम देखते हैं जो मेटल हाइड्रोजन से बहुत ज्यादा रिएक्टिव है वही मेटल हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है। तो हाइड्रोजन से बहुत ज्यादा रिएक्टिव में कौन कौन आता है? सोडियम आता है, पोटासियम आता है, कैल्शियम आता है। तो ऑल दीज एलिमेंट्स will react with हाइड्रोजन। ये एलिमेंट्स या मेटल हाइड्रोजन से रिएक्शन आपका करेगा। मैग्नीशियम भी करता है, 3-4 एलिमेंट, ये दोनों लगभग बराबर ही है। तो सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम ये रिएक्शन हाइड्रोजन से करेगा। इससे रिएक्टिविटी सीरीज में जो कम होगा वह रिएक्शन नहीं करेगा। इसका मतलब हमेशा केमिस्ट्री में आपका आधा काम, जब आधा काम तो वही कर देगा जिसको कि ये पता है कि कौन सा मेटल किससे ज्यादा रिएक्शन करता है। वो रिएक्टिविटी सीरीज मैंने पिछले क्लास में बताया भी है, थोड़ा सा मैं आपको ऐसे बता दूं। एक वर्ड आपका है, जैसे सबसे ज्यादा रिएक्टिव आपका होता है पोटासियम, फिर सोडियम, फिर मैग्नीशियम, आयरन, एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक, आयरन, इस तरह से आप रिएक्टिविटी सीरीज को लर्न रख सकते हैं कि कौन सा मेटल किससे ज्यादा रिएक्टिव है, तो आपका आधा काम हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए निकेल का तो नहीं आता है, निकेल काफी लेस रिएक्टिव होता है। तो यदि आपको ये याद है कि सबसे ज्यादा पोटासियम, फिर सोडियम, फिर सोडियम के बाद कैल्शियम आएगा, कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर जिंक,
फिर आयरन, फिर 3, फिर लेड। ये आपको यदि याद है तो आप बहुत बढ़िया से इसको कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका हाइड्रोजन आता है। हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। ये रिएक्टिविटी सीरीज है, यानी जैसे जैसे ये नीचे आता जाएगा वो कम लेस रिएक्टिव होता चला जाएगा। और ये आपका यहाँ हाइड्रोजन है। तो मैंने आपको एसिड भी बताया था, एसिड से वही रिएक्शन करेगा जो हाइड्रोजन से ऊपर एलिमेंट है। हाइड्रोजन से ऊपर कौन है? पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। सबसे लेस रिएक्टिव आपका गोल्ड है। हाइड्रोजन एसिड्स में जब मेटल एसिड से रिएक्शन करता है उस केस में डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन जरूरी है। हाइड्रोजन को वही डिस्प्लेस करेगा जो मोर रिएक्टिव ऑफ हाइड्रोजन है। इसलिए यदि इतने मेटल्स एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो रिएक्शन होगा, लेकिन इसके नीचे वाला यदि करेगा तो नहीं होगा। लेकिन आपने पढ़ा, अभी आपको मैंने बताया था एक्वा रिजिया। एक्वा रिजिया सोल्यूशन जो आपका है नाइट्रिक एसिड और HCl का मिक्सर, उन दोनों का मिक्सर से यदि आप रिएक्शन कराएंगे तो इधर भी करेगा। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज बेटा आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, थैंक यू।